नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए कई सारे मामले सामने आते रहते हैं। खासकर आम आदमी पार्टी के कई सारे घोटाले आज के वक्त में उजागर होते रहते हैं, जैसे कि क्लासरूम घोटाला, जैसे कि आप देख सकते हैं जो एजुकेशन को लेकर जो घोटाला हुआ था वो सामने आया। कई सारे घोटाले हैं जिसे लेकर छानबीन अभी भी की जा रही है। नया शराब नीति घोटाला था, उसे भी लेकर अभी लगातार जो है कार्रवाई जारी है। लगातार जो है इस मामले में अपडेट देखने के लिए मिलते हैं और इसी बीच एक नया घोटाला भी अब इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, टैंकर घोटाला। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल का नया घोटाला टैंकर घोटाला भी अब इस लिस्ट में शामिल हो गया। आखिर ये क्या है टैंकर घोटाला? बता दें आपको कि दरअसल अरविंद केजरीवाल की छोटी छोटी क्लिप्स है जो कि साल दर साल चेंज होती हुई है और इसी क्लिप को लोग साझा करके इसे टैंकर घोटाला बता रहे हैं। दरअसल 27 अप्रैल 2021 की अरविंद केजरीवाल की एक छोटी क्लिप है जिसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बैंकॉक से 18 टैंकर जो है हमने मंगवाए हैं, 18 टैंकर आ गया है। वहीं 5 जून 2021 को वो कहते हैं कि 25 टैंकर जो है हम खरीद रहे हैं। अब लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया, 18 + 25 टैंकर जो है वो खरीद रहे हैं। अब अभी 2022 में 23 दिसंबर के दिन उनका एक बयान है और वो ये है कि दिल्ली सरकार के पास सिर्फ 12 टैंकर्स है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो लोग कह रहे हैं कि आखिर 12 टैंकर्स कैसे हैं? जब आपने पहले कहा कि बैंकॉक से 18 टैंकर आ रहे हैं, फिर आपने कहा कि आप 25 टैंकर खरीद रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ 12 टैंकर है, तो बाकी के टैंकर्स कहाँ गए? और इसे ही केजरीवाल का टैंकर घोटाला बताया जा रहा है। पॉलिटिकल कीड़ा ने से लेकर कहा है कि कहाँ है टैंकर्स। वहीं आपको बता दें कि इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। लगातार इस पर सवाल जो है खड़े किए जा रहे हैं। बता दें इसे लेकर जो है मीना न्यूयॉर्क करके एक व्यक्ति है, उन्होंने इसे लेकर पूरा ट्वीट किया है। उन्होंने एक क्लिप साझा करते हुए लिखा है, देखिए कुछ भी कहे, केजरीवाल जी का मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। बातों ही बातों में बड़ी मासूमियत से घोटाले कर जाते हैं कि सामने वाला हक्का बक्का रह जाता है। अब देखिए कोविड फिर से आने वाला है, तैयारी की जा रही है ताकि पिछली बार की तरह कोई भी दिक्कत ना हो। पिछली बार दिल्ली में ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, तब केजरीवाल ने यह कहा था कि 27 अप्रैल 2021 को कि हम बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन टैंकर मंगवा रहे हैं। 28 अप्रैल 2021 को आना जो है शुरू भी हो जाएंगे। 5 जून 2021 को उन्होंने कहा था कि हम 25 ऑक्सीजन टैंकर मंगवा रहे हैं और 23 दिसंबर 2022 को कह रहे हैं कि हमारे पास 12 ऑक्सीजन टैंकर है। जी, तो उन्होंने कहा कि कुल जो टैंकर मंगवाए हैं वो 18 + 25 यानी 43 जो है टैंकर्स हुए और टैंकर आपके पास 12 है, यानी बाकी के 31 टैंकर 31 टैंकर जो है कहाँ गए? वो तो हिमाचल और गुजरात के चुनाव में खर्च हो गए हैं। जी, तो ये आप देख सकते हैं एक तरीके से जो है टैंकर को लेकर अब अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा जा रहा है। लगातार जो लोग हैं इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कैसा जो है इनका टैंकर घोटाला है। पहले कुछ कहते थे, कब कुछ करते थे, अब कोविड का सिचुएशन है, कोविड आने वाला है, तो अब ये सारे पैसे कहाँ गए? कुछ लोगों का मानना है कि ये सारे पैसे विज्ञापन में चले गए। एक और व्यक्ति है, उन्होंने लिखा कि सर जी तो विज्ञापन पर चले गए हैं, काम तो अमित शाह जी कर लेंगे, जब हमें इंतजाम हो जाएगा तब हम आकर सर जी को एडवर्टीजमेंट दे देंगे। तो उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल के ये काम जो है वो तो दिल्ली सरकार द्वारा कर ही दिया जाता है। उन्हें ऑक्सीजन की कमी है, अच्छा ये कर दो, इन्हें प्लांट की कमी है, लगा दो, वेंटिलेटर की कमी है, अवेलेबल करा दो, परेशानी है, सारी चीजें करा दो, हाल फिलहाल में रास्ते खराब है, रोड का काम करा दो। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, और करके सारा क्रेडिट जो है वो लेने लगते हैं। एक और व्यक्ति है, उन्होंने लिखा है कि बाकी बचे टैंकरों से आम आदमी पार्टी के नेता अपने शरीर में टैंकरों से गैस भरवाते हैं। इतने बड़े झूठ के सरगना गिरगिट पर लोग कैसे विश्वास कर लेते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया है। तो उन्होंने जो है लगातार इस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता अजीब है, झूठे भ्रष्टाचारियों को दूसरी बार सत्ता में जो है लेकर आ गई है। तो तरह तरह के इसमें सवाल जो है इस वक्त किए जा रहे हैं। नया प्लान घोटाले का, नए घोटाले, नए जो है दिल्ली जो है इस तरीके में एक के बाद एक का घोटालों का मोहताज बन रही है, क्योंकि आपको बता दें कि कई सारे घोटाले के मामले जो है सामने आए। जैसे मैंने आपको बताया शराब नीति घोटाला है, क्लासरूम घोटाला है, हेल्थ से जुड़ा हुआ एक मामला था उसमें भी घोटाला है, घोस्ट कर्मचारियों को पैसा देने का भी घोटाला है। तो कई सारे मामले जो है सामने आए हुए हैं जिसे लेकर लगातार जांच हो रही है। और अब टैंकर घोटाला भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ही बयान है और वो भी कंट्राडिक्टरी बयान है। विद इन अ ईयर जो है उनके बयान ऐसे चेंज हो जाते हैं, महीने में इनके बयान चेंज हुए हैं। अप्रैल से जून आते आते 18 से 25 टैंकर तक वो चले और अब देख रहे हैं कि कोविड जो है बढ़ रहा है लगातार। चाइना से लेकर कई अलग जगहों पर, खासकर चाइना में हालत सबसे ज्यादा खराब है। अब भारत में भी कई सारे केसेस जो है मिलने शुरू हो चुके हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, मुंबई की बात हो,
दिल्ली में भी ऐसे है, तो कुछ कुछ केसेस आने लगे और यही कारण है कि सरकार द्वारा गाइडलाइंस भी जारी किए गए और सभी राज्यों को दिशा निर्देश देकर ये कहा गया कि ऑक्सीजन समेत वेंटिलेशन की सुविधा, जो वेंटिलेटर है उसकी सुविधाओं का पूरा जायजा लिया जाए, ताकि पिछले साल जैसे हालात ना हो, किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो, किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। कोविड को लेकर अपनी तैयारी पुख्ता जो है हमें करनी है, पूरे बढ़िया तरीके से जो है इसका इंतजाम हमें करना है। और यही कारण है कि ये सब कुछ देखते हुए ऑक्सीजन टैंकर की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से काफी ज्यादा त्राहिमाम जो है वो देखने के लिए मिला था पिछले साल। और इस तरीके से कोविड आने के बाद वेंटिलेटर और जो ऑक्सीजन है उसकी सबसे ज्यादा कमी देखने के लिए मिलती है और इसे लेकर सबसे ज्यादा मार और अभाव देखने के लिए मिलता है। और यही कारण है कि दिशा निर्देश में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि ऑक्सीजन टैंकर्स कहिए, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई चीजें कहिए या फिर वेंटिलेटर्स कहिए, उनके रख रखाव, उनके सारी चीज़ें जो है मरम्मत कराने, उन सभी पे सारे जो राज्य है वो ध्यान दें। और ऐसे में अब उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए, ऑक्सीजन टैंकर को लेकर उनकी तरफ से बयान दिया गया। केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑक्सीजन टैंकर को लेकर कहते हैं कि हमारे पास तो 12 ही ऑक्सीजन टैंकर है। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि जब आपने इतने टैंकर बताए थे तो अब बचे हुए 31 जो है 31 टैंकर कहाँ गए हैं, उसके बारे में आप जानकारी दें हमें। तो ये आज के वक्त में लोगों का सवाल जो है केजरीवाल से है कि आखिर आपने क्या टैंकर घोटाला भी कर दिया? ऑक्सीजन आपने लगाने की बात कही थी, अब आपने ऑक्सीजन टैंकर भी उड़ा दिए हैं। आखिर ये टैंकर कहाँ गए हैं, इसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। यही नहीं, आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही जब कोरोना को लेकर दिशा निर्देश सामने आए थे, उस वक्त ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था कि 928 MT ऑक्सीजन स्टोर किया गया है। पिछली बार ऑक्सीजन सिलेंडर की भी समस्या थी, इस बार 6000 सिलेंडर तैयार है हमारे पास। पिछली बार कोई टैंकर नहीं था, अब टैंकर के लिए अब ये देखिए उनका खुद का ये बयान है कि हमारे पास पिछली बार कोई टैंकर नहीं था। और पिछली बार यानी 2021 की बात कर रहे हैं, और 2021 में उन्होंने 2 बार बयान दिया है, कहा है कि एक बार 18 टैंकर, एक बार 25 टैंकर हम मंगवा रहे हैं। तो उन्होंने या तो मंगवाए नहीं, और अगर आए तो वो टैंकर गए कहाँ, ये सवाल जो है इस वक्त हो रहे हैं। अब फिर वो कहते हैं कि दिल्ली के सभी लोगों को दोनों जो है डोज के साथ वैक्सीन दी है। केजरीवाल ने अपील की है कि सभी लोग बूस्टर डोज लगवा ले, हमारे पास जो है सुविधाएं हैं, हमारे पास आज के वक्त में 15 ऑक्सीजन टैंकर तैयार है। तो अब देखिए, कभी 12 कहते हैं, कभी 15 कहते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता कि कितने टैंकर अवेलेबल है। पीसी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मन में आता है उसे करके वो बता देते हैं। उनको पता है कि मामला इस वक्त कितना सीरियस है, किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही है, किस तरीके से एडवाइजरी जो है जारी की जा रही है, गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं। उसके बाद ही उन्हें इसी बात का जो है अंदाज़ा नहीं है कि कितने टैंकर, ऑक्सीजन टैंकर आज के वक्त में दिल्ली सरकार के अंदर अवेलेबल है, कितने टैंकर्स की ज़रूरत पड़ सकती है और कितने इनके पास अवेलेबल है। तो इसीलिए कहते हैं पिछले बार था ही नहीं। अब पिछले बार का जो है उनका बयान सामने अप्रैल के वक्त में कहते हैं कि 18 टैंकर आ गए हैं, आ रहे हैं, यानी 18 टैंकर रास्ते में थे, उस वक्त 18 टैंकर पहुंच जाने चाहिए। 18 टैंकर भी आते हैं तो कहते हैं कि 12 है, तो फिर 18 के हिसाब से भी अगर हम पकड़े तो 12 कह रहे हैं, तो बाकी के टैंकर जो है 6 टैंकर कहाँ गए? और अगर पूरा उनकी बात करें तो उधर 18 है, फिर ये कहते हैं कि बैंकॉक से हम खरीद रहे हैं या 25 टैंकर और मंगवा रहे हैं, तो टोटल मिलाकर जो है 43 हो रहे हैं, तो फिर 12 उसमें माइनस कर दो, 31 टैंकर कहाँ गए? तो सवाल वहीं पे खड़ा होता है कि आखिर 31 टैंकर का अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया है? जनता जवाब मांग रही है, जनता इनसे सवालों के जो है कई सारे सवाल कर रही है। अब ये देखना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से इन सवालों का क्या कुछ जवाब दिया जाता है, या फिर हमेशा की तरह घोटाले को ढकने के लिए एक और बड़ा झूठ बोला जाता है और लोगों का जो मुद्दा है उसे भटकाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।